अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्वे मेंटोर वक्कास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी लाइका के टोटल स्टेशन TS06 प्लस जो है उसमें आप स्टेशन ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, रिसेक्शन के रिलेटेड भी बनाई हैं। ठीक है, और रेफरेंस लाइन, बेस लाइन जो है उसके रिलेटेड भी बनाई है, डाटा कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके रिलेटेड भी बनाई है, नई जॉब कैसे बनाते हैं, टोपो सर्वे कैसे करते हैं, रिसेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा मुकम्मल आखिर तक देखें ताकि आपको पूरा मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। ठीक है, वीडियो को इग्नोर करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आप इसी तरह वीडियोस ढूंढते ही रहेंगे। आप एक वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी मुकम्मल समझ आ सके मेरी वीडियो को। स्टार्टिंग में बेशक आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगेगी, लेकिन आप अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझना चाहते हैं कि लाइका TS06 प्लस में स्टेशन ओरिएंटेशन कैसे करते हैं तो आप प्लीज मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑन कर लेना है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद आपने ये देखें, ये मैंने यूजर की अपनी जो है ना यूजर की 1 इसमें अपना टिल्ट रखा हुआ है। सबसे पहले आपने अपना टिल्ट ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको सेट कर लेना है आपने एक्यूरेसी के साथ 00। ठीक है, सेट करने के बाद आपने F4 की मदद से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने चले जाना है मैनेज में। मैनेज में इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपने अपनी जॉब सेलेक्ट कर लेनी है, ये जॉब में आपने इंटर करना है। ठीक है, जॉब में आपने इंटर कर लिया, इसमें आप अपनी कोई भी जॉब सेलेक्ट कर लें। जैसे ये देखें, ये मेरी काफ़ी सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं इसमें। ठीक है, ये मैं अपनी पुरानी जॉब प्रैक्टिस की जो बनाई हुई है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप न्यू जॉब बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ये जॉब आपने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जॉब सेलेक्ट करने के बाद आप एस्केप की मदद से वापस आ जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने स्टेशन सेटअप, ये देखें सबसे पहले नंबर पे आपको स्टेशन सेटअप नजर आ रहा होगा, इस पे आपने इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अभी ये आपको बता रहा है स्टेशन सेटअप स्टेशन एंड डिटरमाइन इट्स कोऑर्डिनेट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, आप उस स्टेशन पे सेट कर सकते हैं जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उसके ऊपर ओरिएंटेशन कर सकते हैं जिसके आप जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये ऊपर देखें, ये काफी सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। ठीक है, ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट, ये लास्ट टाइम मैंने ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट की थी। ओरिएंटेशन विद एंगल भी है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद डिटेल्स समझाऊंगा कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेट नहीं है किसी भी पॉइंट के, बैक साइड पॉइंट के, तो आप सिर्फ एंगल की मदद से कैसे अपना जो है ना वो सेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। आपके पास स्टेशन के कोऑर्डिनेट हैं लेकिन बैक साइड के कोऑर्डिनेट नहीं है, आपके पास एंगल है, तो किस तरह सेट करते हैं। अक्सर औकात सर्वेयरों ने, जो पुराने जमाने के सर्वेयर हुआ करते थे, उनने अपने जो वर्किंग एरिया होता है उसमें दूर दराज कहीं टावर पे कोई एंगल पड़ा होता था, कभी किसी मस्जिद के मीनार का एंगल पड़ा होता था। मतलब आपने एक ही पॉइंट पे रोजाना बार बार जाके इंस्ट्रूमेंट सेट करना है तो आप दूर कहीं एंगल अपना पढ़ लेते हैं और जाके अपने पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया, वहीं से एंगल के जरिए बैक साइड कर लिया। हेल्पर को दूसरे पॉइंट पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, आप बड़ी जल्दी से बड़ी तेजी से आप फौरन इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एंगल की मदद से सेटिंग करने का फायदा। तो अभी हम ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट पे आपने चले जाना है। ठीक है, आपने ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट पे चले जाना है। ठीक है, ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट पे करें, इसको आगे मजीद आगे करते जाएंगे तो आपको रिसेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये देखिए रिसेक्शन का ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये एरो के बटन की मदद से वापस चले जाते हैं। ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट पे आप कंटिन्यू कर दें। ठीक है, यहाँ पे अभी इंटरस्टेशन डाटा, ये इंस्ट्रूमेंट आपका स्टेशन डाटा मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें नीचे उसने लिखा भी हुआ है ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्टेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, स्टेशन नंबर 22 है मेरा, मैं इसी को नाम दे के इंटर कर देता हूँ, तो ये इसने अपनी मेमोरी में से ये देखें स्टेशन नंबर 22 ढूंढ के निकाल दिया है। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने फिक्स पॉइंट पे सेव किया हुआ है तो फिक्स पॉइंट पे जाके आप उसको कंटिन्यू कर देंगे, या अगर आप कोई भी जो सा भी आपका पॉइंट है उसको आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया मैंने। नीचे आपने एच आई दे देनी है। ठीक है, एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एच आई दे दी।
उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि अगर आपने सेव पॉइंट जो है वो नहीं करने, आपने मैनुअल पॉइंट इंटर करने, तो वो कैसे करेंगे? वो उसका तरीका ये होता है कि आप F4, ये एरो के नीचे आपको F4 का बटन नजर आ रहा होगा, इसको दबाएंगे तो ये देखिए अगले पेज, ये जो आपके नीचे टास्क बार है, ये आप नीचे अगले पेज पे ले गया। ठीक है। तो ये ENH लिखा हुआ है, F1 दबाएंगे तो ये मैनुअल कोऑर्डिनेट में आपको ले जाएगा। ठीक है। ये ऊपर आपको जॉब का बता रहा है, पॉइंट आईडी का बता रहा है कि आप कौन सा पॉइंट सेव करना चाह रहे हो। यहाँ पे आप अपने पॉइंट का नाम चेंज कर दोगे, नीचे आप उसके मैनुअल जो भी कोऑर्डिनेट है वो दे दोगे, ईस्ट, नॉर्थ और हाइट कोऑर्डिनेट दे के आप कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है। तो हम चूंकि सेव पॉइंट जो उठा रहे हैं वो उसके लिए हमें, क्योंकि सेव पॉइंट जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो हम उस सेव पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिख के इंटर करेंगे। ठीक है। इंटर करेंगे तो मेमोरी में से निकाल देगा, इंटर करके कंटिन्यू कर देना पॉइंट सेलेक्ट करके। ठीक है। अब आपने स्टेशन का नाम दे दिया, स्टेशन का डाटा दे दिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे दी, तो आपने F3 की मदद से कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। कंटिन्यू कर देना है आपने। अभी ये देखें इंटर टारगेट पॉइंट, अभी ये आपसे टारगेट पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो आप अपना टारगेट पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे मेरा टारगेट पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है। तो मैं 5 नंबर लिखूंगा, यहाँ पे इंटर करूंगा, तो ये पॉइंट अपनी मेमोरी में से इसने तलाश कर लिया। अगर आप मैनुअल ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये F3 के ऊपर ENH लिखा हुआ है। ठीक है। ENH लिखा हुआ है, ENH का बटन दबाएंगे तो वही तरीका जो पहले स्टेशन का ऐड करने का था, वही तरीका यहाँ भी आप मैनुअल अपने कोऑर्डिनेट ऐड करके कंटिन्यू कर दें। ठीक है। तो हम सेव पॉइंट उठाना चाह रहे हैं तो इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे तो ये मेमोरी में से इसने ढूंढ लिया है। ठीक है। F4 की मदद से कंटिन्यू कर देंगे पॉइंट सेलेक्ट करके। अभी ये कह रहा है साइट टारगेट पॉइंट, अभी आपका इंस्ट्रूमेंट आपको कह रहा है कि आप अपना टारगेट पॉइंट जो है उसको साइट करो, तो मैं अपने टारगेट पॉइंट को साइट करता हूँ। साइट करके करने के बाद आपने अपने मतलब प्रिज्म वगैरह जो है आपका उसको सही अच्छी तरह फोकस कर लेना है। साइट करने के बाद आपने क्या करना है, मेजर कर देना है। ठीक है। ये यहाँ पे आपने अपने राड की हाइट भी दे देनी है। मैं चूंकि प्रिज्म लेस यूज कर रहा हूँ, नॉन प्रिज्म, तो मैंने हाइट अपने राड की जो है, प्रिज्म की हाइट जो है वो 0 रखी हुई है। अगर आपके पास 1 मीटर वाला प्रिज्म है तो आप 1 मीटर लिख दें, 1 मीटर 30 सेंटी वाला है तो 1 मीटर 30 सेंटी लिख दें, जो भी आप इस प्रिज्म राड यूज कर रहे हो उसकी हाइट यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। तो मेजर का बटन दबा दूंगा, F1 दबा दूंगा, फोकस करने के बाद अपना प्रिज्म फोकस करने के बाद मेजर का बटन दबा दिया मैंने। ठीक है। मेजर दबाने के बाद ये आपको स्टेशन सेटअप रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है। रिजल्ट दिखा रहा है, आपने रिजल्ट देख लेना है। यहाँ पे अगर आपको कोई फर्क वगैरह होगा, सेंटी, 1.5 सेंटी, मिली, 2 मिली का, तो ये यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है। तो F4 की मदद से मैं कंप्यूट कर देता हूँ, ये देखें F4 के सामने कंप्यूट लिखा हुआ है। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट मेजर करना चाहते हैं तो F1 दबा दें, या इसी पॉइंट को दूसरे फेस से घुमा के पढ़ना चाहते हैं दोबारा तो मेजर इन अदर फेस कर लेंगे। ठीक है। मैं F4 दबा देता हूँ कंप्यूट करने के लिए, F4 दबा दिया। ये इसने आपको स्टेशन का जो है डिटेल, वो कोऑर्डिनेट इसने आपको दिखा दिए कि ये कोऑर्डिनेट मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं अपने जो आपने मुझे डाटा दिया था और जो मैंने रीडिंग पढ़ी है उसके मुताबिक इसने अपने इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन के कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। तो हम इसको इस पे सेट कर देते हैं, ये F4 के ऊपर सेट लिखा हुआ है, F4 का बटन दबा देंगे। ठीक है। अभी ये देखिए हाइट ट्रांसफर, अब ये हाइट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपकी हाइट जो है उसको मैं ट्रांसफर करूं या पुरानी हाइट जो मुझे दी हुई थी मैं उस पर अपने आप को सेट करूं, लास्ट टाइम जो आपने सेटिंग की हुई थी। ठीक है। 1 मिली का आपकी हाइट में फर्क आया हुआ है। ठीक है। ये 1 मिली का फर्क आपको बता रहा है। HO हाइट ऑफ ओल्ड, जो पुरानी जो सेटिंग हुई थी उसकी जो हाइट थी ये 19.502 थी। अभी जो इसने नई रीडिंग पड़ी है तो वो आ गई है हाइट, न्यू हाइट 19.501, मतलब 1 मिली का फर्क आ गया है। तो इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछ रहा है कि आप नई जो हाइट है उसके ऊपर सेट करना चाहते हैं मुझको, या पुरानी ओल्ड हाइट जो है आपकी मैं वही उसी पे अपनी हाइट सेट रखूं, या फिर ये तीसरा ऑप्शन भी है F3 के ऊपर एवरेज, मतलब पुरानी और नई का जो मीन निकलता है मैं एक नई एवरेज निकाल के उसकी नई हाइट बना के उसके ऊपर खुद को सेट कर लूं। तो हम ओल्ड पे क्लिक कर देंगे, पुरानी हाइट जो है ओल्ड पे सिलेक्ट कर देंगे, F2 दबा देंगे। F2 दबाने के बाद ये देखें आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल 00 सेट हो चुका है।
अच्छा, अभी आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी बैक साइड सेट हो गई है या नहीं। अब क्या करेंगे, आप स्टेक आउट में जाएंगे, ये स्टेक आउट का फंक्शन है, इंटर करेंगे, स्टेक आउट में कंटिन्यू करेंगे F4 की मदद से। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने पॉइंट जो है वो अपना सिलेक्ट कर लेना है, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर की हमने बैक साइड की है, तो हम 5 नंबर पॉइंट सेलेक्ट करके ये डिस्टेंस का F2 डिस्टेंस का बटन दबाएंगे। डिस्टेंस का बटन दबाएंगे तो ये उसके ऊपर दोबारा रीडिंग पढ़ के आपको बताएगा कि आपका एंगल में कितना फर्क है, डिस्टेंस में कितना फर्क है, एलिवेशन में कितना फर्क है। तो चूंकि हमारी कोऑर्डिनेट की जो बैक साइड थी वो 0 0 थी, एलिवेशन में हमारा 1 मिली का फर्क था, तो वो एलिवेशन बता रहा है 1 मिली। ये सामने है, ये देखें एलिवेशन 1 मिली लिखा हुआ है, और ये साथ साथ ही 1 मिली के ये आपको एरो का निशान नीचे की तरफ नजर आ रहा होगा। मतलब आप जहाँ पे रीडिंग पढ़ रहे हो वहां से 1 मिली डाउन होता है आपका जो प्रिज्म है, ठीक है। साथ उसने टिक का निशान भी मार्क किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये इसके टॉलरेंस के अंदर अंदर है, ठीक है। तो इसलिए इसने ये टिक का निशान मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका होता है दोस्तों आपका टोटल स्टेशन लाइका की जो है TS06 प्लस, उसमें स्टेशन ओरिएंटेशन का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर मज़ीद अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप में से किसी को भी मेरी वीडियो पसंद ना आए या जो भी कोई भी खामी मेरी वीडियो में नज़र आए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेरी वीडियो की खामियां मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाऊं अपने आप को उस वीडियो में अपनी दुरुस्तगी कर सकूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक मेरी वीडियो देखने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।